आज आप लोग क्लास 11th का फिजिक्स तीसरा यूनिट देखोगे। डायमेंशन के बारे में आज आप लोग देखोगे कि डायमेंशन क्या है, इसके बारे में। तो यहां ध्यान से देखिएगा, डायमेंशन फार्मूला बीमा क्या है, डायमेंशन ये आपका यूनिट है डायमेंशन। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा डायमेंशन किसे कहते हैं, बीमीय सूत्र किसे कहते हैं। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं जिन्हें मूल राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर घातें चढ़ाई जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घात होती हैं जिन्हें मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए या मूल राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर घातें चढ़ाई जाती हैं, तो उसे हम डायमेंशन कहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा डायमेंशन फार्मूला यहां ध्यान से देखिए, डायमेंशन फार्मूला हमने कहा कि m पर a एंड l पर b एंड t c एंड टेम्परेचर d, ये आपका डायमेंशन का प्रतीक है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एक बॉक्स आपको बना रहे हैं, उस बॉक्स में आपका यूनिट भी लिख रहे हैं और बीमा भी लिख रहे हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि बॉक्स को आपको ध्यान देना है, और तो यहां ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, हमने कहा ये बॉक्स बनाए और यहां आपका यूनिट लिखें और यहां आपका डायमेंशन लिखें। मात्रक एंड बीमा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा पहले आपका हमने लिया द्रव्यमान मतलब मास। तो यहां ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान को किसमें यूनिट क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक जो होगा केजी होगा, क्या होगा, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। और हमने कहा ये मास कैपिटल एम है, तो इसका बीमा क्या होगा, तो आप बोलोगे एम। यहां ध्यान से देखिए, अगला स्टेप हमने कहा कि अगला भी स्टेप आप ध्यान दीजिए कि बताइए सर कि हमने कहा द्रव्यमान आप लिखे, तो अब आप क्या लिखोगे, हमने कहा कि आप लिखिए समय या लेंथ, या आप कह सकते हो दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, इन सब का मात्रक क्या होगा। हमने कहा चाहे लंबाई हो, चाहे आपका हाइट हो, चाहे आपका चाहे जो हो, लेंथ हो, विड्थ हो, इन सब का मात्रक क्या होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा मीटर होगा, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। इन सब का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो मीटर को आप किससे डिनोटेट करोगे, हमने कहा लेंथ। मीटर को किससे डिनोटेट करोगे, एल। मीटर को किससे डिनोटेट करोगे, एल से। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा सबका मात्रक क्या होगा, मीटर, तो इसको किससे डिनोटेट करोगे, एल से। हमने कहा टाइम आ जाए, समय का इंग्लिश क्या होगा, टाइम। समय का इंग्लिश क्या होगा, टाइम। तो इसे कैपिटल टी से लिखिएगा,
और इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। इसका यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो यहां ध्यान से देखिए, सेकंड को टाइम, तो यहां इसका बीमा क्या होगा, कैपिटल टी। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए सर टेम्परेचर, क्या हमने कहा टेम्परेचर, तो यहां ध्यान से देखिएगा टेम्परेचर तो यहां ध्यान से देखिएगा टेम्परेचर मतलब तापमान। तापमान का बीमा क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा इसे किससे, इसका क्या होगा यूनिट, तो यहां ध्यान से देखिए डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस तो इसका होता है टेम्परेचर, थीटा, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर माने क्या होता है, तापमान। टेम्परेचर माने क्या होता है, तापमान। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा डायमेंशन के बारे में, यदि आपको 4 बेस पता हो तो आपका बीमा निकालने में बहुत इजी पड़ता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब आप एक एक करके डायमेंशन का मात्रक क्या होगा तो वो आप ध्यान से देखिएगा और इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इधर ध्यान से देखिए, पहला हमने कहा बीमा बताइए सर के एरिया। हमने कहा एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया का मतलब होता है, हिंदी होगा क्षेत्रफल। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा क्षेत्रफल का मात्रक होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले लिख दीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या लिखोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा लंबाई को एल से, तो इसका मात्रक यूनिट ऑफ, आप लिखोगे यूनिट ऑफ एरिया। इधर देखिए यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा, तो इधर देखिए हमने अभी आपको बताया कि सबका क्या होता है मीटर, तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो आपका क्या होगा मीटर गुणे मीटर, तो आपका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछे डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखिए, जब ये मीटर है तो आपका यल होता है लेंथ, तो ये आपका यल स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि डायमेंशन इसका मीटर का, इसका क्या होगा, तो आप एरिया का बीमीय सूत्र, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो आप बोलोगे मीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होगा, यल स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो ये आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है, हमने कहा आपका अगला आपका है, अगला यदि आपसे कोई पूछे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल माने क्या होता है, आयत। आयत मतलब, यहां ध्यान से देखिए रेक्टेंगल, आयत को क्या लिखोगे, यहां ध्यान से देखिएगा, आयत बराबर लिखोगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा आयत बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई आपने लिखा, तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसका मात्रक क्या होगा, आयत का मात्रक, तो आप देखोगे इसको मीटर, इसको मीटर, इसको मीटर, तो मीटर 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 मीटर, तो आपका हो जाएगा मीटर
का स्क्वायर क्यूब, मीटर का क्यूब। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए सर आयत का मात्रक क्या होगा, तो आप बोलोगे मीटर क्यूब। अगला आप देखोगे, ध्यान से देखिएगा, अगला आपका क्या यूनिट होगा, मीटर क्यूब। हमने कहा आयत का मात्रक क्या है, मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन क्या होगा, विमीय सूत्र, आयत का विमीय सूत्र, आयत का विमीय सूत्र, आयत का विमीय सूत्र होगा एल क्यूब। डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल एंड डायमेंशन ये यूनिट ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा आप एरिया का बीमा पढ़े और रेक्टेंगल का बीमा पढ़े, तो अब आप देखोगे चाल, स्पीड और वेलोसिटी। यहां ध्यान से देखिए, स्पीड किसे कहते हैं एंड चाल किसे कहते हैं एंड वेग किसे कहते हैं। तो चाल किसे कहते हैं, इसका सुनिए। हमने कहा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वेलोसिटी किसे कहते हैं, यहां ध्यान से देखिए, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दोनों का मात्रक और दोनों का बीमा सेम होता है, तो हम स्पीड का आपको निकाल के बता दे रहे हैं और आप वेलोसिटी आप स्वयं निकाल लीजिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा, स्पीड बराबर लिखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ स्पीड को लिखोगे मीटर पर सेकेंड। यूनिट को क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। अब इसका डायमेंशन, इधर ध्यान से देखें, डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड। हमने आपसे पहले बताया कि चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट, सबको किसमें, मीटर में, और इसकी मीटर में नापते हैं, और इसका बीमा क्या होता है, एल। तो यहां ध्यान से देखिएगा, कैपिटल एल और समय टी। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो इसका बीमा क्या आया, एल टी पे पावर -1। इसका हिंदी क्या होगा, हमने कहा ये आपका होगा चाल का मात्रक, इसका हिंदी होगा चाल का विमीय सूत्र। चाल का इसका यूनिट क्या होगा, हमने कहा चाल का मात्रक एंड चाल का विमीय सूत्र। तो चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड, जो कक्षा 9 से पढ़ के आ रहे हो, और चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, एल टी पे पावर -1। अब ऐसे आप देखोगे एक्सीलरेशन, त्वरण। तो यहां ध्यान से देखिएगा, एक्सीलरेशन मतलब आपका क्या होता है, त्वरण, उसका भी देख लीजिए। एक्सीलरेशन मतलब आपका क्या होगा, त्वरण। एक्सीलरेशन माने त्वरण। यहां ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन मतलब क्या होगा, त्वरण। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले आप लिखोगे यूनिट ऑफ त्वरण बराबर क्या होता, आप पढ़े हो, त्वरण बराबर वेग और बटे समय। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट हमने कहा अभी वेग का मात्रक क्या आप अभी लिखे थे
कि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो हमने कहा इसका यूनिट क्या होगा, एक पहले से है तो मीटर पर सेकंड। हमने कहा वेग का मात्रक लिखे मीटर पर सेकंड, और एक पहले से आपका है सेकंड। देखिए इसका मात्रक मीटर पर सेकंड और ये पहले से है, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसका आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, तो एक त्वरण का मात्रक क्या आया, त्वरण का मात्रक क्या आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन निकाल लीजिए, इधर ध्यान से देखिएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। हमने कहा इसका हिंदी होगा त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक क्या होगा, अरे त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, तो यहां आप निकाले हो कि मीटर है तो मीटर को L से और सेकंड है तो T का स्क्वायर। तो ऊपर ले जाओगे तो आपका L T पे पावर -2, इसका बीमा क्या आया, L T पे पावर -2। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा आप वेग का बीमा निकाले और एरिया और रेक्टेंगल एंड वेलोसिटी निकाले। अब आपका एक्सीलरेशन का भी निकल गया, तो आप बल का बीमा नहीं निकाल लोगे। तो यहां ध्यान से देखिएगा, बल का बीमा कैसे निकालोगे, इधर ध्यान से देखिएगा, फोर्स क्या लिखोगे, फोर्स मतलब बल। तो यहां ध्यान से देखिए, बल का बीमा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा बल का बीमा कैसे निकालोगे, तो यहां फोर्स बराबर होता है, फोर्स बल बराबर होता है मास मतलब द्रव्यमान गुणे एक्सीलरेशन। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा आप अभी पढ़े हो इसका, हमने कहा मास एक्सीलरेशन को क्या लिखते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास, और इसे एक्सीलरेशन को लिखोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी को क्या लिखोगे, हमने कहा मास ऐसे रहने दीजिए, वेलोसिटी को लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां ध्यान से देखिए, फोर्स के बारे में इतना हमने लिखा। तो ये आपका हमने कहा, अब यूनिट कैसे लिखोगे, तो यहां ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ फोर्स, बल का मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स, इसका हिंदी क्या होगा, बल का मात्रक। यूनिट ऑफ फोर्स का हमने कहा बल का मात्रक, और मास को द्रव्यमान, और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन, और टाइम को सेकंड, समय। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा इसको किससे डिनोटेट करते हो, अभी आप लिखे थे मास को केजी में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, और समय को सेकंड में। एक सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं, और अथवा आर न्यूटन, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि आपसे कोई पूछे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दो होता है, अथवा करके हमने कहा पहला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, जब आप इतना सब लिख सकते हो तो आप बीमा नहीं निकाल सकते हो। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि सर डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स,
डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, बल का बीमीय सूत्र क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, बल का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये केजी, तो केजी को एम से डिनोटेड करते हो और मीटर को एल से डिनोटेड करते हो और सेकंड को कैपिटल टी से डिनोटेड करते हो, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो बीमा हो जाएगा एम एल टी पे पावर -2। यदि आपसे कोई पूछे कि बल का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो आप बोलोगे एम एल टी पे पावर -2। तो बीमा आप किसका पढ़े, बल के बारे में पढ़े। अब आप देखिए किसका बीमा निकालोगे, तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा वर्क, यहां ध्यान से देखें, यदि आपसे कोई पूछे वर्क का क्या होगा, चाहे वर्क हो, चाहे काइनेटिक हो, काइनेटिक एनर्जी, चाहे आपका पोटेंशियल एनर्जी, या आपका मैकेनिकल एनर्जी। यदि आपसे कोई पूछे कि वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबका बीमा क्या होगा या सबका मात्रक क्या होगा, तो सबका मात्रक सेम होता है। आपको एक हम बता दे रहे हैं सिर्फ वर्क वाला। तो यहां ध्यान से देखिएगा, वर्क, ध्यान से देखिए, वर्क बराबर लिखोगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन, बल का अभी निकाले थे, क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक और विस्थापन आ गया मीटर। तो एक ध्यान से देखिएगा, तो इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। हमने कहा वर्क का बीमीय सूत्र, कार्य का मात्रक, पहला हमने कहा इसका क्या होता है, बल का केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इनटू मीटर होता। विस्थापन को किसमें, मीटर। तो पहले हमने बल का बीमा लिखा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, इसे क्या लिख सकते हो, केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। और क्या लिख सकते हो, इसे न्यूटन लिख सकते हो, आर न्यूटन और मीटर लिख सकते हो। ध्यान से देखिए, हमने कहा इसे क्या लिख सकते हो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसे विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो हमने कहा न्यूटन मीटर, और एक यूनिट ये बन रहा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और अगला यूनिट क्या होगा, इसे अथवा जूल भी बोलते हैं। चाहे आपका, हमने कहा वर्क का हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे स्प्रिंग एनर्जी हो, चाहे आपका टोटल एनर्जी हो, चाहे आपका मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे आपका स्प्रिंग एनर्जी हो, सबका मात्रक क्या होगा, जूल होगा, और न्यूटन सेकंड होगा, न्यूटन मीटर होगा। तो सबका हमने आपको इसके 3 यूनिट निकल रहे हैं। तो बीमा तो सबके लिए सेम होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब बीमा आप निकाल लीजिए, बीमा, यहां ध्यान से देखिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। हमने कहा अभी आप बल का मात्रक जो निकाले हो उसे लिख दीजिए, mL/2 निकाले थे, और यल पहले से है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, mL² T/-2।
तो आज आपका यहीं तक, और कल आपका फिर बीमा पे आपका डिस्कस होगा और कई बीमा आपको हम बताएंगे। उसके बाद आपका मोशन पे पहुंच जाएंगे टॉपिक पर। तो आप जब भी पढ़िए लिख लिख कर करिए और लिख लिख कर पढ़िए और कॉपी पेन साथ में रखिए, उसके बाद पढ़िए तो आपको और अच्छा लगेगा। और जब पढ़ोगे लिख लिख कर तो चीज़ें और चीज़ समझ में आती है। यही आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।